चले जाओ। वैसे भी शिव की आराधना दधीची जी ने की है, तुम शिव के शरण में चले जाओ। तब छूट दधीची ऋषि के चरणों में आया। तो यहाँ पे भगवान श्री राम आ गए हैं। कहा? बील के यहाँ एक छोटी से छोटी झोपड़ी में भी राम गए। पहले के राजा इसी तरह से झोपड़ियों में जाते थे, नगरों में जाते थे, गांवों में देखते थे कि कहीं किसी बात की कमी हो तो उस चीज को पूरा किया जाए, इसलिए हर जगह भ्रमण करते थे। पर आज तो स्थिति बदल गई। आज केवल एक ही समय में दिखाई देते हैं 5 साल के बाद। बाकी किसकी स्थिति क्या है, कैसी है, वो कोई देखने नहीं आता साहब। 5 साल में एक बार दिखाई दें और बाकी भी 5 साल तक बिल्कुल गायब। स्थिति बदल गई है। पर पहले ऐसे नहीं होता था, राजा भेष बदल के जाते थे और देखते थे। भगवान राम ने कहा मेरे देश का ऋषि अगर कष्ट में है, दुख में है, तो ऐसे राजा का बन के मुझे क्या फायदा है। इसलिए उसी दिन प्रण कर लिया था। उसी प्रण को निभाते हुए आज भगवान वनवासी बने हैं। और यहाँ पे भील राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा है। भगवान ने उनको अपने अंक से लगा दिया है, हृदय से लगा दिया। बार बार निवेदन किया, प्रभु आप हमारे नगर को चलिए, हमारे नगर में चलिए, आपकी हर तरह से हम रखवाली करेंगे। आपकी सेवा का अवसर हमें मिला है, इसलिए आप हमारे यहाँ जरूर चलिए प्रभु। भगवान राम ने कहा देखो हमें किसी नगर में नहीं जाना है, पिता के वचनों का हमें पालन करना है, इसलिए हम कोई नगर में नहीं जाएंगे। भैया ठीक है, आप इतना प्रेम दे रहे हैं तो एक रात्रि हम यहाँ विश्राम करें। इसलिए रात्रि में भगवान वहीं भील राजा के नगर में रुके, गुहराज के यहाँ। अद्भुत प्रेम, भगवान की सेवा खूब की गुहराज ने। और गुहराज ने अकेला सेवा नहीं की, बल्कि अपने गांव के, अपने क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन किया, भैया हम जैसे गरीब लोगों को कहाँ कोई राजा मिले, और हम जैसे गरीब लोगों को न जाने कहीं परमात्मा, हमको न भजन आता, न पूजा आता, न पाठ आता है। ए भैया भगवान ने स्वयं हमारे जीवन में कृपा की है। राम जी आज हमारे गांव के इस किनारे पे आए हैं, क्यों न इसका लाभ लिया जाए। जैसे अपने गांव में कथा आई है तो क्यों न इस कथा का लाभ लिया जाए। हम भगवान के पास चल के नहीं गए, बल्कि भगवान स्वयं हमारे यहाँ आए हैं। भगवान की कथा स्वयं हमारे गांव में आई है, फिर भी हम लाभ न लें तो हमसे बड़ा दुर्भागी कौन हो सकता है। इतना बड़ा लाभ हमें मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भागी और हमसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं हो सकता। बोलते ना कि वो फांसी लगा के मर गया, बोलते हैं कि फांसी लगा के मर गया, बोले पानी में कूद के मर गया, क्या बोलते हैं उसको? आत्महत्या कर। तो वो आत्महत्या नहीं होती, वो आत्महत्या है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा मरती है? आत्मा मरती नहीं, वो तो सदा रहती है। तो आत्महत्या कहाँ से होगी? वो तो शरीर की हत्या है कि नहीं? वो शरीर की हत्या है। आत्महत्या किसको कहते हैं? आत्महत्या उसको कहते हैं कि सामने पे भगवान का भजन हो रहा हो और हम मुंह फेर के बैठे, कहीं राम कथा हो रही हो, कहीं शिव कथा हो रही हो, कहीं भागवत की कथा हो रही हो, और हमारे इतने नजदीक होने के बाद भी हम नहीं जा रहे हैं, तो हम कौन हैं? हम आत्महत्या वाले हैं। आत्महा ये शब्द भागवत में लिखा है। आत्महा मतलब आत्महत्यारा, आत्मा की हत्या करने वाला, उसको आत्महा शब्द लिखा है भागवत के अंदर। पर भील राजा गुहराज इतने समझदार हैं, पूरे गांव को एक एक भील को घर से बाहर निकाला। उसे पता है कि इसको पत्र भी देना पड़ेगा, इसे कार्ड भी देना पड़ेगा, निमंत्रण कार्ड भी देना पड़ेगा, उसके बाद फोन भी करना पड़ेगा कि आजा 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 आजा। ये भील जानता है ये ऐसे नहीं निकलेंगे बाहर। बार बार निवेदन करता है, घर घर में जाता है कि हमारे किनारे पे भगवान श्री राम आए हैं। इतना अच्छा अवसर हमारे जीवन में कभी दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। ए भैया हमने कभी पूजन नहीं किया, कभी पाठ नहीं किया, मंत्र जाप कभी किया नहीं, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं।
बस इन्हीं नावों को लेकर के हम लोगों को पार ले जाते हैं। किसी तरह से 2 समय की रोटी पूरी होती है और हमें भजन भाव तो आता ही नहीं ना कुछ भी। हम तो लोगों को केवल लूटने में लगे रहे। आज इतना सुंदर अवसर जीवन में आया है, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए चलो निकलो घर से बाहर, अपने पूरे गांव वालों को, आबाल वृद्ध बच्चों तक को भीलने घर से बाहर निकलो। चलो सेवा करेंगे। वहां नगर के किनारे भगवान श्री राम ने सारे भीलों से कह दिया, देखो प्रभु का दर्शन करो। दर्शन से जीवन के क्लेश समाप्त होते हैं। मैं दूसरे दिन की कथा में आपसे निवेदन क्या कर रहा था, आप श्री रामचरितमानस का केवल दर्शन मात्र भी करेंगे, इतने मात्र से जीवन के सब पाप ताप नष्ट हो जाते, केवल दर्शन मात्र से। इस कथा का जिसने आचमन कर लिया, पी लिया, तो उसका जीवन तो फिर धन्य बन जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें गोता लगा करके जिसने अपने जीवन को सार्थक किया है, इसका जिसने पूजन कर लिया है, तो फिर तो उसका कहना ही क्या। जिसको पूजन करने का अवसर मिल जाए जीवन में श्री रामचरितमानस को, तो उसके जीवन को तो फिर कौन गिनती कर सकता है। शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, इतनी बड़ी महिमा होती है। इसलिए भील ने कहा, भैया इतना सुंदर अवसर है, चलो सब लोग सफाई पे लग जाओ। पूरा किनारा जो था, झाड़ियां उड़ियां सब कटवा दी, पूरा स्वच्छ कर दिया, कंकड़ पत्थर नीचे के सारे बिनवा दिए। पूरे क्षेत्र के काम करने के लिए तो खूब होते हैं भील लोग, बोले एक कंकड़ और पत्थर ना रहे। किसी ने भील से कहा, भैया गोराज एक बात तो बताओ, हमको भजन वजन सिखाओ, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। भील ने कहा, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, वो तो ठीक है, पर वो तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, किसी गुरु के पास में जाना पड़ेगा। जब सही रूप में तुम मंत्र जपोगे तब उसका फल मिलेगा। कहीं मंत्र तो ले लिया पर सही रूप में जपाने तो उसका विपरीत फल मिलता है। इसलिए कहां जाओगे अब इतनी जल्दी मंत्र लेने, किसके पास जाओगे, किससे सीखोगे मंत्र। आज हमारे जीवन में भगवान आ गए हैं, इतना कम है, अब भगवान आया है तो उसकी केवल और केवल सेवा करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शास्त्र कहता है कि सेवा से भगवान मिलते हैं। किसको मिले, बोले सबरी को मिले। किसको मिले, बोले मीरा को मिले। किसको मिले, बोले तुका को मिले। किसको मिले, बोले कर्मा को मिले, तुलसीदास को मिले, रैदास को मिले, जो चमार था उसको मिले, तुलाधार वैश्य को मिले। किसको नहीं मिले साहब, केवल और केवल सेवा से भगवान प्राप्त होते हैं, केवल सेवा से। इसलिए गांव वालों से कहा, देखो भजन वजन तो अपने को वैसे भी नहीं आता। अरे साक्षात भगवान श्री राम सामने बैठे हैं, बस जिंदगी के सारे काम करते चलो, राम की दृष्टि बनाए रहो। बस अपनी नजर में राम पे रखो और सेवा करो, करो सेवा का काम। आज इतने बड़ा आंगन है ये, गांव के कितने लोग, क्योंकि ये कथा पूरे गांव के हित के लिए है, पूरे गांव के कल्याण के लिए रखी गई है कि सारे गांव का कल्याण हो। पर मैं देखता हूँ रोज हर चीज को आपके गांव के मैं निहार रहा हूँ तिवारी जी, एक एक चीज को मैं देख रहा हूँ। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, वैसे हम जाते नहीं कहीं, पर अगर हम किसी के घर तक जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है। हमें भी समझ में आ रही, इतनी बुद्धि अपने को भी है। ये निहार रहे इतने दिन से कि गांव से, इतने बड़े गांव से कौन आ रहा है इस आंगन को साफ करने के लिए, भी देख रहे हैं। सेवा कोई छोटी नहीं होती, सेवा कोई बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। आप महाभारत का वो प्रसंग याद करिए जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, इतना बड़ा यज्ञ, विशाल यज्ञ, इतनी सारी व्यवस्थाएं, कौन करेगा इतनी सारी व्यवस्था, क्या अकेले 5 पांडव करेंगे। अरे साहब, जब बड़ी व्यवस्थाएं होती है तो एक दो नहीं, एक परिवार नहीं, उसमें सबको हाथ लगाना पड़ता है, ऐसी नहीं व्यवस्थाएं बनती हैं। और केवल आप किसी को हिम्मत मात्र इतना दे दो कि साहब हम आपके साथ में, बस ऐसे नहीं कि मेन मुसीबत जब आई, जब शुरुआत हुई तो कहीं निकल गए बंदी करके, ताला वाला लगा के निकल गए कहीं। जब परीक्षा की घड़ी थी, जिस समय में आपको साथ खड़ा रहना था, उस समय में अगर ऐसी स्थिति बिगड़ती है तो साहब जो आदमी ने इतना बड़ा ठाना, उसको क्या गुजरती होगी। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर यज्ञ की बात कर रहा हूँ। सबको सम्मिलित होकर के हाथ लगाना चाहिए।
और सेवा के लिए इससे बड़ा अवसर जीवन में कोई हो नहीं सकता। हो सकता है? इधर पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ की सोची, सबको अलग अलग सेवा बांट दी गई, पांचों भाइयों को अलग अलग सेवा बांट दी। इतना ही नहीं, पांचों पांडवों के अलावा बाहर के लोग भी सेवा में आए। दुर्योधन को कोष खजाने की सेवा दे दी कि तू कोष खजाने में बैठ जा। भीम ने कहा भैया, युधिष्ठिर से, भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे खजाने की चाबी तुमने दुर्योधन के पास दे दी है, बताइए कौन है? युधिष्ठिर ने कहा हम सब जानते हैं भीम, ये हमारा दुश्मन है। तो बोले दुश्मन के आगे तुमने चाबी दे दी कि तुम कोष खजाना संभालो, तो ये उड़ाएगा नहीं, ये सब उड़ा देगा, सब बर्बाद कर देगा। बोले ये बर्बाद नहीं करेगा, ये उड़ाएगा। उड़ाएगा कितना उड़ाएगा? जितना उड़ाता जाएगा उतना डबल होता चला जाएगा। इसलिए मैंने सही जगह चाबी दी। भंडार घर जो है ना, भंडार घर की व्यवस्था भीम के पास दे दी। तुझे भंडार घर संभालना, सब खाने पीने की व्यवस्था तुझे देखनी है। क्यों? भीम को बहुत चाहिए था खाने के लिए, बहुत खाते थे। हाँ? बोले ये जो है, जब बहुत खाता है इसे पता है कि पेट की भूख क्या होती है, और जो खूब खाता है वो दूसरे को खूब खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। जो पहले इतना खाता हो तो सोचता अपने जैसे ये भी होगा तो किसी को भूखा मार देगा। इसलिए बोले ऐसा नहीं, इसकी व्यवस्था भीम के पास दे दे, खुद भी खूब खाता और उनको भी खूब चकाचक खिलाएगा। रसोई में द्रौपदी को बिठा दिया, क्योंकि गृहिणियां जो है वो रसोई का काम बड़े प्रेम से करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। जो बहनें होती ना, पुरुष तो एक दिन दो दिन किसी तरह से सही रूप में अगर चला भी दे, पर बहनें जो हमारी हैं, बहनें बड़े प्रेम से खिलाते। परसों तिवारी जी बोल रहे थे, महेश तिवारी जी कह रहे थे, गुरु जी रसोई में अगर पर्याप्त मात्रा में आपने अन्न भर दिया, वहां पे आपने पर्याप्त मात्रा में अगर व्यवस्था दे दी, तो घर की जो स्त्रियां हैं वो खूब अच्छा अच्छा बना के खिलाती हैं। ये पक्का है साहब। अगर घर में बिल्कुल व्यवस्थित करके आपने रख दिया रसोई में, तो पक्का है कि घर की जो गृहिणी है वो सही रूप में सबको खिलाती है, खूब भर भर के खिलाती है। ये पक्का है। अगर रसोई में है ही नहीं तो फिर वो क्या करेगी? जब घर के अंदर कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर वो कहां से देगी? इसलिए सब व्यवस्था अलग अलग लोगों को दी गई। जब सारी व्यवस्था अलग अलग लोगों को दी गई तो मुख्य जो व्यवस्था है वो व्यवस्था दी गई भीम के पास। भीम ने सबको खूब खिलाया, खूब आनंद दिया, सभी को जितना हो सके सबको बड़ा अच्छा अच्छा व्यंजन बना के, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना के सबको खिलाते रहते थे, सबको बांटते रहते थे। और किसी को, लोगों को बिठाने की व्यवस्था, किसी को उठाने की व्यवस्था, किसी को इधर उधर करने की व्यवस्था, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं भीम ने दी, दुर्योधन ने दी, युधिष्ठिर जी ने दी, सबको अलग अलग व्यवस्था। जब सबकी व्यवस्था बट गई तो भगवान ने कहा भैया हमारी व्यवस्था कौन सी, हम कौन सा काम करें? बोले आप क्या करेंगे? अब सारी व्यवस्था बट गई। भगवान ने कहा ठीक है, जब सारी व्यवस्थाएं बट गई हम खुद ही व्यवस्था ले लेते हैं। भगवान बाहर निकल रहे थे तो बाहर क्या देखते हैं कि भैया जितना जूते चप्पल लोगों के हैं वो सारे जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, सबके जूते चप्पल सब बिखरे हुए हैं, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। भगवान ने कहा अरे सारे शरीर का वजन ये जूता उठाता है, ये चप्पल उठाता है, सारे शरीर का भार तो यही उठाता है ना। इसलिए भगवान ने कहा ये तो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, जब ये बिखरा पड़ा रहेगा तो जीवन भी बिखरा रहेगा। एक छोटी सी बात है, देखो
आप जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? सभी लोग जूता चप्पल पहनते हैं। पर हमने देखा कि लोगों के जूता चप्पल जो है घर के द्वारे पे बिखरे पड़े रहते हैं और दरवाजे के बाहर चप्पल लगी रहते हैं लाइन से द्वारे पे। आपके द्वारे पे चप्पल नहीं लगी रहनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ, द्वारे पे चप्पल लगी रहनी चाहिए कि नहीं लगी रहनी चाहिए? तो दरवाजे के सामने जूते चप्पल बिखरे नहीं होने चाहिए। क्यों? अरे द्वारे से तो भगवान अंदर आएंगे घर में। हाँ, आपका जो आंगन है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर गंदा आंगन रहेगा तो भगवान वैसे निकल जाएंगे द्वारे से। दूसरा, द्वार के सामने कभी जूते चप्पल नहीं लगाने। तो जूते चप्पल लेंगे तो फिर भगवान आएंगे कैसे अंदर? इसलिए जूते चप्पलों को एक किनारे रखा करो, एक साइड में व्यवस्थित। वो भी व्यवस्थित, ऐसे नहीं कि एक जूता यहाँ है दूसरा वहां है। हमने कई लोगों को देखा, एक जूता यहाँ पड़ा दूसरा वहां पड़ा है, कहीं जुराब पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। ऐसा बिखरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन बिखर जाता है। जूता चप्पल ऐसी चीज है जो आपको, आपके पूरे भार को वहन कर रहा है, इसलिए पैर को छुआ जाता है ना। कोई किसी के सिर छूता है क्या? ऐसे हाँ जी, ऐसा नियम हो किसके सिर छू लो ऐसे? हाँ? ये जो जूता चप्पल है ये आपके पैर के हर तरह से रखवाली कर रहा है। क्यों? ये पैर ही है जो आपको कथा में भी ले जा रहा है, नौकरी पे भी ले जा रहा है, ड्यूटी भी ले जा रहा है, अच्छे काम के लिए भी ले जा रहा है, सेवा के लिए भी ले जा रहा है। इसलिए वो जूता चप्पल उस पैर की रखवाली हर तरह से कर रहा है। इसलिए उस जूते चप्पल का भी आदर और सम्मान कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो वो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं, कहीं रास्ते में धोखा दे देगा तुम्हें, अचानक फट के गिर जाएगा क्या, तब आधे रास्ते में जूते हाथ में लेके घूमते रहोगे। हाँ? इसलिए उसका आदर सम्मान करिए। जीवन बिखरा रहेगा तो खुद भी बिखर जाओगे। इसलिए ये बहुत जरूरी, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत काम की चीजें होती हैं। हम इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते। भगवान ने सारे भेलों से कहा इससे अच्छा अवसर जीवन में आएगा नहीं, इसलिए भैयाओ सब घेर लो चारों तरफ से भगवान श्री राम को। तुम भजन पूजन तो कुछ कभी करोगे नहीं, खेती बाड़ी में इतने मस्त रहोगे, और खेती बाड़ी में मस्त नहीं रहोगे तो अपने द्वारे पे 10 लोगों को बिठा के वैसे गप लगा के नहीं तो पत्ते खेलते खेलते मस्ती में रहोगे। हाँ? ऐसे तो भजन होगा नहीं। वीथियों में 4-6 माताएं बैठ जाएंगी और कभी इसकी बहू की कहानी, कभी उसकी बहू की कहानी, कभी फला की बहू की कहानी, वो उसी में उलझी रहेंगी। ऐसे जीवन निकलता चला जाएगा। बोले भैया हमारे गांव में ही कथा आई है, हमारे द्वारे पे ही आई है, तो अवसर का हमें लाभ लें। आज भगवान की सेवा करो, सारे भी जितने हैं सब भगवान की सेवा है। शाम होने लगी तो लोगों ने कहा अपने घरे जाए, अपने घर चलते हैं। बोले घर नहीं जाना। क्यों? अरे घर चले जाओगे, सो जाओगे तो राम जी तुमको छोड़ कर निकल जाएंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, मोह निशा सब सोवनी। तस्याम जागृति संयमी, जागे रहो, सोओगे तो जैसे अवधवासियों को तमसा के तीर पे छोड़ के भगवान निकल गए, ऐसे तुमको छोड़ के भी निकल जाएंगे। इसलिए सोना नहीं, जागते रहो। चरे वेती वेद कहता है, चलते रहो भजन में, कथा में, सत्संग में। आज सोना की छुट्टी नहीं है। आज 4-5 दिन कथा हो गई, यहाँ सोना थोड़ी नहीं देखना, सोने के लिए आए हैं क्या?
आपने इतना बड़ा आयोजन किया, कई दिन से आपकी नींद वैसी नहीं हो रही होगी। क्यों? ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। नींद तो जिंदगी भर होती रहेगी साहब। एक कथा के दिन है, बस इसमें नींद तो वैसी गायब हो गई। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। बोले सो जाओगे तो जो सोवत है वो, जो जागत है वो पावत है। इसलिए जगे रहो। सबको जगाया और देखो कितना बुद्धि का काम किया। अपने तो तर गया, लेकिन साथ में पूरे गांव वालों को तारा। और जो ऐसा भाव रख के चलता है वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अपने तो तरे, अपना घर तरे, अपना परिवार तरे, पड़ोसी तरे, और फिर गांव तरे, फिर क्षेत्र भी तर जाए। ऐसी भावना है गोराज की। राजा है तो मानना तो सबको पड़ेगा। जाएगा नहीं कोई, सुन लेना कोई घर नहीं जाएगा, सब घेर लो चारों तरफ से। इसीलिए कर भोराज जी क्यों घेर के रखिए? पशु पक्षियों का आतंक है, राज में हिंसक पशु आएंगे क्या? इसलिए अरे बोले हमारे डर के वैसे हिंसक पशु यहाँ आते नहीं, हम गीलों के डर से हम तो वैसे मार के सबको खा पी के निकल लेते हैं। ये है क्या यहाँ? कोई किसी चीज का भय नहीं, कोई आएगा ही नहीं यहाँ। पर इस चीज का भय है कि कहीं भगवान निकल न जाए। अपने हाथ आए हैं तो जितना समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा भैया सेवा में लगाओ, सेवा करो। आज सेवा कोई नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं सेवा करवाना। हर कोई चाहता है कि मेरी सेवा करे, मेरी सेवा करे, पर ये नहीं चाहता कि मैं किसी की सेवा करूं। कोई नहीं चाहता, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, कोई काम नहीं करना चाहता है। बोले बेटा ये करना, बोले अरे बाबू अरे ये काम कर देना, वो तीसरे को आवाज, अरे बाबू ये ले आना जरा। वो नहीं चाहता कि मैं जाके करूं, वो तीसरे को आवाज दे रहा है, तीसरा चौथे को आवाज दे रहा है। हम अभी कई जगह इस तरह से अवसर मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि यजमान जो है मेरे कमरे में एक गैस चूल्हा लगा दे। तिवारी जी की हम जब वहां भी थे तो वहां पे भी मालती जी और राकेश जी का बड़ा दिव्य परिवार, वो भी तिवारी परिवार ही था जब हम यहाँ पे आए थे। तो देहरादून में हमने कथा की तो यजमान परिवार ने जो है वही हमने कहा यहाँ गैस वैस की व्यवस्था हो जाए, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। क्यों? 10 बार हमें गरारे के लिए पानी चाहिए, कई बार हमको काली चाय चाहिए, तो हम बार बार बोलेंगे बिटिया ये कर, बेटा ये कर, तो हम ये की तकलीफ नहीं चाहते, 2 मिनट में अपने करके निकल ले। तो वहां भी हमने मालती मन में आप अगर ऐसा कर लो, बोले आप किसी बात कर रहे हो? अरे हमने कहा एक लगा दो, एक साइड में हमारे यहाँ पे व्यवस्था कर दो। हम चाहते हैं कि अपने जब चाहो चाय बनाओ, जब चाय पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो। तो जीवन में जब अवसर मिल रहा है, अवसर मत चूको। दूसरे तुम करो, क्यों करे दूसरा? तुम क्यों नहीं कर सकते? हमारे तिवारी जी इतनी बड़े पोस्ट पे विदेशों में कई वर्षों तक रहे, और इतने सरल हृदय, ऑफिस में इतनी बड़ी पोस्ट पे, कभी वो छोटा वाला ना आया ना नौकर झाड़ू वाला, तो झाड़ू उठा के बोलते हैं झाड़ू लगाने लगते हैं। अब इतने बड़े अफसर तो फिर सामने वाला उसके नीचे वाला अरे बोशी डर गया, अरे साहब झाड़ू पकड़ा है, जल्दी से दो, साहब हमें दो। आप क्यों लगा रहे? बोलेगा आज हमें भी मौका मिला, हम भी लगा लेते, क्या फर्क पड़ता है? आज हम भी लगा लें, हम भी तो सफाई कर सकते हैं। वही क्यों करे, दूसरा ही क्यों करे, हम क्यों नहीं कर सकते? आपने कई बार देखा होगा रसोई में मिले, क्यों अजय इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद इतने सरल हृदय, तभी तो भगवान अनंत कृपा किया है जीवन में। वहां जजमान बने, वहां से बंबई गए, इतनी बड़ी कथा, वहां की व्यवस्था भी व्यवस्थापक के रूप में वहां पे, वहां यजमान के रूप में उतर आए, दिल खोल के वहां भी सारा इतनी बड़ी कथा आई जब बलिया में कर, उसके बाद वहां भी। ऐसे लोग कहीं दूसरी जगह भी याद आ जाते हैं। देखो ऐसे लोग कहीं दूसरी कथा में भी याद आ जाते हैं। ऐसा जीवन बनाओ। हमने कई बार निवेदन किया, काम करके कोई घिसता नहीं, काम करके आज तक कोई मरा ही नहीं, मरा तो काम करके, वो तो वैसे भी मरना एक दिन।
तो काम करके कोई मरता नहीं। सेवा का अवसर जीवन में जब मिले तो तत्क्षण करो, तुरंत करो, किसी दूसरे के ऊपर मत डालो, क्योंकि सेवा से ही भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। सबसे जल्दी अगर भगवान किसी चीज से प्रसन्न होते हैं तो वो मंत्र है केवल और केवल सेवा। आप हनुमान जी को जानते हैं कि नहीं? हाँ, सभी लोग जानते हैं हनुमान जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी न कर पाए। राम के जीवन का संकट किसने दूर किया? तो हनुमान जी महाराज ने। भरत के जीवन का संकट किसने दूर किया? हनुमान जी महाराज ने। लखन के जीवन का प्राण संकट जब आया किसने दूर किया? हनुमान जी महाराज ने। इतना ही नहीं, आदि शक्ति पराम्बा जानकी का जब हरण हो गया था, संकट में थी, उसके संकट को किसने दूर किया? श्री हनुमान जी महाराज ने। विभीषण के जीवन का जो संकट था, राम से मिलाना न मिल पाए थे, किसने दूर किया? श्री हनुमान जी महाराज ने। सुग्रीव चुप करके पर्वत के कंदराओं में रहता था, सुग्रीव के जीवन का संकट किसने दूर किया? श्री हनुमान जी महाराज ने। जब सुग्रीव ने रीछ बानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया था और जाते जाते ये कहा, खोज करके आना सीता के, अगर नहीं आओगे तो तुम सबको मैं मरवा दूंगा, जिंदा नहीं रहोगे तुम लोग, ये कह के विदा किया था। उन रीछ बानर भालुओं के प्राणों की रक्षा किसने की? श्री हनुमान जी महाराज। सबके प्राणों की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। अरे एक बात जरा विचार करो, कभी किया? नहीं किया। एक बार विचार करिए कि हनुमान जी के आज देश के किसी भी गांव और किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको और देवता का मंदिर मिले कि न मिले, पर हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। आपको राम जी का, जिन राम के दास हैं, और राम जी का मंदिर मिले कि न मिले साहब, पर हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। क्या ऐसी ताकत थी हनुमान जी के पास में? कौन सा ऐसा मंत्र था श्री हनुमान जी के पास में जो राम जी उनके लड्डू बन गए? कौन सा ऐसा मंत्र था जिसके बल से उन्होंने सबके संकट दूर किए? ऐसी कौन सी ताकत थी उनके पास में? तो हनुमान जी के पास एक ही ताकत थी, वो थी सेवा। वो बल क्या था? वो बल था केवल और केवल सेवा। हनुमान जी हर समय सेवा करते थे, हर क्षण भगवान की सेवा में रहते थे। कभी ये नहीं कहा कि आज छुट्टी दे दो साहब, आज 1 साल हो गया तो 1 साल से छुट्टी नहीं मिली साहब, 1 दिन की छुट्टी दे दो। बल्कि थोड़ा भी इधर उधर सेवा से होते तो बैठ के रोने लगते थे से हनुमान जी महाराज। हर क्षण सेवा करते थे भगवान की, हर पल प्रभु की सेवा करते थे, हर पल प्रभु की सेवा में रहते थे। इसलिए बंधुओं, हनुमान जी आज सर्वत्र पूजे जाते हैं। और हनुमान जी के पास ये सब जो बल है, बल बुद्धि विद्या देहुमयि हरहु कलेश, ये जो ताकत है हनुमान जी के पास में, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो चारों जुग में हनुमान जी हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है केवल और केवल सेवा। ये सब प्राप्त किया हनुमान जी ने केवल और केवल सेवा के बल से, जो आज के समय में कोई नहीं करना चाहता। सास चाहती है कि बहू सेवा करे, अब बहू चाहती कि सास ही सेवा कर ले, क्या फर्क पड़ता है? बाबा चाहते हैं कि बेटा करे, बेटा चाहता है कि बाबा ही क्यों ना कर ले। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऑर्डर देते हैं माँ बाप को, जैसे इसके नौकर होंगे। माँ 1 गिलास पानी देना, अरे तू नहीं ला सकता खुद चल के? हमने कई बच्चों को, आजकल तो बड़ी बिगड़े संतान हो गई है। गांव में तो कैसे हो तो आप जानो, लेकिन शहरों की स्थिति बड़ी भयंकर है। सीधा तू तड़ाक से बात करते हैं माँ बाप से, थोड़ा सा बोल दिया बेटा ऐसा कर तो उतने में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये सारे संस्कारों की कमी है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि संस्कार खत्म हो गए, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है। युवराज ने कहा इतना अवसर जीवन में अच्छा आए कि ना आए भैया, इसलिए सेवा करो। आज पूरी रात्रि भर भगवान सारा पहरा लगा दिया चारों तरफ से।
और निहार करे ना सोना मत, क्योंकि सो गए तो तुम खो जाओगे, दोबारा ये अवसर मिलेगा नहीं। स्वयं हमारा कोई यत्न नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, हमने कोई भजन नहीं किया, हमने कीर्तन नहीं किया, हमने कोई कथा नहीं की, फिर भी भगवान कृपा करके हमारे गांव आए, स्वयं आए, हमारे ऊपर कृपा करुणा करके भगवान। और किसी के लिए वनवास नहीं भोग रहे हैं भैया। हम जैसे किरात भील जिसको समाज ने फेंक दिया था एक किनारे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको पूछने के लिए भगवान स्वयं हमारे अंगने आए। भगवान हमें सम्मान देने आए, आदर देने आए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनाने आए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता कि हम राम जी की सेवा करें, सेवा में रहे हम प्रभु। पूरा गांव सेवा करता रहा रात भर, किसी को सोने नहीं दिया बेली, जबरदस्ती बिठाए, नहीं बैठे रहो, बोले हमें नींद आ रही। नींद? बोले इसको जेल में बंद करो, राजा तो थे, इसको नींद आ रही, पकड़ो इसको, डालो जेल के अंदर इसे। बोले साहब नहीं नींद नहीं आ रही, आप बस बैठेंगे। जबरदस्ती बिठाया। कैसे भी हो साहब, एन कीन विधि दीने दान करत, किसी तरह से तो भले भाई को भाई अनख आलस नाम जपत मंगल, अच्छा लगे न लगे, जबरदस्ती में या हंसते हंसते या रोते रोते या बैठे बैठे या जमाई में, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरे पुंडरीकाक्षम सभायभ्यंतर शुचि। चाहे पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में प्रभु का नाम तो मंगल करता है। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, जबरदस्ती ले लो। एक कथा सुनी होगी आपने शायद, दो भाई थे, एक भाई सत्संगी था, एक भाई सत्संगी नहीं था। वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता। भाई रोज कहता है चल मैं मंदिर जाता हूँ, तू भी चलना है। क्यों? इसलिए कहता है कि मैं तो भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर मेरा भाई तो ऐसे ही रह जाएगा। भाई का भी तो कल्याण होना चाहिए। क्या करें, कैसे मेरे भाई का कल्याण हो? रोज कहता है कि चल मंदिर, चल चल मंदिर, भगवान का दर्शन करेंगे, चल। वो कहता नहीं नहीं तेरा भगवान तेरे पास है, नहीं मांगता, मैं मानता नहीं भगवान को, मैं नहीं करूंगा। बार बार ऐसे कहता, तो भाई को बहुत चिंता लगती। धीरे धीरे समय बीतता तो दोनों भाई वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। बड़े भाई ने सोचा कि भैया छोटा वाला तो बिल्कुल भी भजन नहीं करता, इसका कल्याण कैसे होगा। ये दीक्षा लिया था किसी महात्मा से। एक दिन गुरु जी घर में आ गए, गुरु जी की खूब सेवा की, और रात्रि में बैठे बैठे गुरु जी के चरणों में जब पैर दबा रहे थे तो इसकी आंखों से अश्रुधार निकले, और वो आंसू की बूंद जो है वो गुरु जी के चरणों के ऊपर गिर गई। जो वो बिंदु गुरु जी के चरणों के ऊपर गिरी तो गुरु जी ने कहा ये पानी कहां से आ रहा है? गुरु जी उठ के देखा तो ये रो रहा है। बोले बेटा तो क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में कुछ कष्ट है बेटा, कोई कमी है, संतति तेरी कहना नहीं मानती, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, क्या तकलीफ है बेटा तो मुझे बता। बोले गुरु जी जिस दिन से आपने दीक्षा दी है, जिस दिन से आपसे गुरु मंत्र लिया है, उस दिन से जीवन में कोई कमी नहीं है, अब तो सब आनंद ही आनंद है गुरु जी। अब कोई कमी है ही नहीं जीवन में, हर तरह से पूर्णता की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, घर खुशहाल है, बच्चे अनुकूल हैं, फिर क्यों रो रहा है बच्चा? बोले गुरु जी इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरा भाई है ना, ये न भजन करता है, न पूजन करता है, उल्टे उल्टे काम करता है, लोगों से झगड़ा करता है, गांव में इसने कलह मचा के रखा है, ये भगवान का भजन नहीं करता। गुरु जी मेरे भाई का पतन हो जाएगा, ये नरक चला जाएगा। और भाई उसी को कहते हैं जो अपने भाई को सदमार्ग पे लगाए, उसी को भाई कहते हैं, उसी को बंधु कहते हैं, उसी को मित्र कहते हैं। वही आपका मित्र है जो आपको अच्छे तरफ ले जाए। ऐसे लोगों का संग मत करो जो गलत तरफ जा रहे हैं, नहीं तो वो अपना आपका जीवन बिगाड़ देंगे। ऐसे लोगों का संग करो जो अच्छे लोग हैं, चाहे गांव में हो चाहे आपका अड़ोस पड़ोस में। गलत संग वाला गलत आदमी है तो उसके साथ मत रहो, ऐसा का साथ मत करो। आपका दोस्त व्यसन करता है, व्यसन में रहता है, आप नहीं करते हैं, आप कहते हैं मैं तो अपने में ताकत है मेरी, मैं नहीं करूंगा, पर एक दिन हो सकता है गलती में कहीं मजाक में आपने एक बार चख लिया तो वहीं से आदत शुरू हो जाती धीरे धीरे धीरे। इसलिए बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, सुधरने के लिए पूरा जीवन आदमी का व्यतीत हो जाता है, लेकिन एक छोटे से व्यसन को छोड़ नहीं पाता है।
और वो व्यसन कब शुरू हुआ उसको खुद ही खबर नहीं होती कि शुरू कैसे हो गया है, कहां से पकड़ लिया मैंने ऐसी चीज को। छोड़ने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। भाई सोचता है कि मेरा भाई का पतन होगा, और एक ही शास्त्र कहता है कि जिंदगी में सहोदर भ्राता मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। सहोदर भ्राता, एक ही माँ के पेट से जो 2 भाई 3 भाई जन्म लेते हैं ना, सद्भाग्य होता है सहोदर भ्राता होना। एक ही माँ से जो, एक ही माँ के पेट से जो भाई जन्म लेते हैं, सब कुछ मिल सकता है। रामायण में स्वयं राम जी कहते हैं कि दुर्लभ है सहोदर भ्राता मिलना। हे लखन, सब कुछ मिल सकता है, पर सहोदर भ्राता मिलना बहुत कठिन है। इसलिए हमेशा भाइयों में प्रेम रखिए साहब। लोग झगड़ते रहते हैं, कलह करते रहते हैं आपस में, कोशिश करिए निभाने की। क्यों? लड़ाई झगड़ा कलह करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, लास्ट में मरना सबने है, और मरने के बाद फिर सबको हिसाब किताब दिखाना पड़ता है। भगवान कहेंगे कि तुझे भाई दिया, तूने भाई से ही कलह कर दिया, झगड़ा कर दिया। कलह आपस में अच्छा नहीं है। सहोदर भ्राता जो है बहुत कठिन है। इसने कहा मेरे भाई का पतन हो जाएगा महात्मा जी, इसलिए रो रहा हूं। बोले बेटा रो मत, कुछ करेंगे। बोले करेंगे क्या? वो तो पास तक नहीं फटकता, मानता ही नहीं भगवान को, कहता हम नहीं मानते। मंदिर नहीं जाता, कभी भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, अच्छी चीज बोलो तो दूर भाग जाता है। ऐसे के आप कैसे समझे? गुरुजी ने कहा हम गुरुजी हैं बेटा, हम अपने तरीके से देख लेंगे। अब इसको ये डर लग गया कि वो दुष्ट आदमी है, गुरुजी कहीं उसको मंत्र पढ़ाने जाए और गुरुजी को डंडा ना मार दे, इसलिए हर तरह से देखना चाहता है कि गुरुजी को कहीं आपत्ति नहीं, गुरुजी के ऊपर ही ना। कभी कभी गुरुजी के ऊपर ही विपत्ति आ जाती है ना। हाँ, कभी कभी चेले ऐसे मिल जाते हैं कि गुरुजी चेले के चक्करों में जेल में चले जाते हैं। कई जगह ऐसा भी हुआ कि गुरुजी ने सोचा कि चेला माल खजाने वाला, पता चला उसने सारे चोरी का माल इकट्ठा किया था, तो आधा गुरुजी को दिया था। अब जब चोरी में वो पकड़ा गया तो कहाँ है पैसा सब पता चला। जब 4-6 डंडे पड़े तो पता चला कि गुरुजी की यहाँ आधा रखा है। अब पुलिस पहुंच गई सीधा आश्रम में, कहाँ है, कौन है वो गुरु, पकड़ा उसको। इसने भी चोरी में सहायता की, लेकिन गुरुजी को उठाया, उसको भी जेल में डाला। ऐसे चेलों के चक्कर में गुरुजी भी जेल चले जाते हैं। तो शिष्य को इस बात का डर है कि कहीं भाई डंडा ना मार दे गुरुजी, इसलिए वो भी साथ साथ गुरुजी करा। आज इसका वो भाई जो भजन नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, वो घर से बाहर निकल रहा था कहीं जाने के लिए। गुरुजी भी उसी समय में घर से बाहर निकलते, एक कमरा एक भाई का, दूसरा कमरा उसी समय गुरुजी भी बाहर निकल लेते। इसने कहा यही मेरा भाई है। गुरुजी ने कहा जरा इधर आ। बोले क्यों आना इधर? हमारे पास टाइम नहीं है, और हमारे पास फालतू का टाइम नहीं होता। ये तो पागल है मेरा भाई, जो तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे जैसे जोगियों के चक्करों में पड़ा रहता है। ये फालतू का काम नहीं है मेरे पास। अरे बोले 1 मिनट रुक तो सही। बोले नहीं रुकूंगा नहीं, तुम्हारे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तुम लोग ऐसे सब लोगों को बनाते रहते हो, ये कुछ नहीं होता। महात्मा ने कहा ठीक है, तुझे नहीं मानना कोई चीज मत मान, नहीं होता तो नहीं होता, तुझे ऐसे अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। 1 मिनट रुकेगा तो सही। उसने कहा हम नहीं रुकना। महात्मा ने जब बार बार कहा तो उसने कहा चलो रुक ही जाते हैं, क्या जाता है थोड़ा। महात्मा इधर आ गया, अपने पास में बुला लिया। महात्मा ने कहा देख बेटा, राम बोलने से किसी का कुछ घिसता नहीं, कुछ निकलता है कि तेरे जीवन का। राम बोलने से कुछ निकलेगा नहीं, तुझे राम मिल सकते हैं एक दिन भजन करते करते, इसलिए राम बोल। बोले नहीं बोलूंगा। अरे बोले राम बोलने में घिसता क्या, एक बार तो बोल। बोले नहीं बोलूंगा मैं। बार बार महात्मा बोलते रहे राम बोलो, बोलता नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने वाला मैं। बाद में महात्मा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। जो महात्मा ताकतवर तो होते हैं ना, रोट खाते चकाचक, रसमलाई खीर पूरी मिलती है, ब्राह्म मिलते हैं खूब, ताकतवर तो गई वैसे महात्मा ने इधर हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। चल बोल रहा, बोला नहीं बोलूंगा। बोला नहीं बोलेगा तो हाथ फिर घुमाया से बोल राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा। फिर जोर से जो घुमाया, बोला राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा मैं राम। इतना बोला तो महात्मा ने हाथ छोड़ दिया।
जा अब तुझे जहां जाना चलेगा। और जाते जाते देख एक बात मैं तुझसे कह रहा हूं, जब तो कभी कोई तुझसे ये कहे कि राम नाम के बदले कुछ ले ले तो तू कुछ लेना मत। तूने मन से नहीं लिया, भाव से नहीं लिया, पर तूने एक बार नाम भले जबरदस्ती लिया पर ले लिया तूने, तेरा इतने से कल्याण हो जाए। पर कभी अवसर कोई आए इस राम नाम के बदले तू कुछ ले ले तो कुछ लेना मत, कुछ मत लेना इसके बदले। तो उसने कहा ठीक है। वो निकल गया गुस्से में बाहर की, जबरदस्ती बुलवाया। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। जब मर गया तो कौन आए? बोले यम के दूत आए। यम दूतों ने उसको जंजीर उंजीर में बांधा और कस के उसको खींच के भैंसा के ऊपर बिठाया और उसको लेकर के चले गए। यमराज भैंसा में आते हैं। यमराज की सवारी किसकी है? हाँ, भैंस की है। एक बार यमराज के दूतों ने यमराज से कहा कि आप क्यों नहीं जाते लेने? आपको भी जाना चाहिए ना लेने, हमेशा हमको भेज देते इसको लाओ उसको लाओ, आप क्यों नहीं जाते? एक बार आपको भी जाना चाहिए। अरे बोले हम गए थे एक बार, फिर बोले हमारे साथ बड़ी भयंकर घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? बताओ तो साहब, हमको बताओ, हम सचेत रहेंगे आगे। बोले एक बार मैं एक आदमी को लेने गया तो वो शराबी था, शराबी आदमी था। रोज पी के टल्ली रहता, कभी इस नाली में कभी उस नाली में, कभी गटर में पड़ा रहे। शराबी था, मैं उसको लेने चला गया। बोले फिर? बोले हुआ ऐसे, जब वो मरा मैंने उसको खींचा और उसको भैंसा के ऊपर आगे से बिठाया। ऐसे तो बिठाना पड़ेगा, जो चला रहा है तो पीछे बैठेगा। जैसे छोटे बच्चे को बिठाते ना बाइक के ऊपर, डिग्गी टंकी के ऊपर बिठाया पीछे से, ऐसे बिठाया मैंने उसको। वो क्या बोला मुझसे? बोला ऐसा बोला, ओ यमराज ये लगाम काम छोड़ो। क्यों? बोले आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा, भैंसा को तुम छोड़ो, आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा। भैया उस दिन से मैं जाता नहीं किसी को लेने। अरे मेरी सवारी लेने चल पड़ा था वो तो, इसलिए मैं तुम लोगों को ध्यान रखना, तुम भी कोई शराबी वराबी मिल जाए तो सावधानी से अच्छे से बांध के लाना उसको। बोले ठीक है साहब। यमराज के दूत आए और इसको बांध के लेके गए यमराज के पास। बोले साहब हम बांध के लाए, जिंदगी भर इसने भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, कोई अच्छा काम किया ही नहीं इसने। यमराज ने कहा अच्छा, इसने कोई अच्छा माँ बाप की सेवा? बोले वो भी नहीं किया। अड़ोसी पड़ोसी की सेवा? बोले वो भी नहीं किया। क्या किया? बोले गांव में गंदगी मचाया, कहीं सत्संग हो रहा था उसमें भी इसने विरोध किया, जो सत्संग करवा रहा था उसकी टांग खींच के उसको पकड़ने की कोशिश की। और क्या किया? बोले इसने आग लगाने तक की कोशिश की, गाय के गोठ में आग लगा दी। उल्टे उल्टे इसने काम किए। अच्छा, बोले फिर भी चित्रकेतु से कहा चित्रकेतु जरा इसका हिसाब किताब एक बार देखो तो सही, कोई अच्छा काम किया हो बाई चांस जीवन में। यमराज के यहाँ की जो व्यवस्था है ना, बड़ी भयंकर व्यवस्था है। यमराज के यहाँ घूस नहीं चलते और यमराज के यहाँ कोई भी गलत चीज नहीं। ऐसे नहीं कि आपने ये पुण्य का काम किया वो छोड़ो, ये किसी दिन गलती से हो गया कि आपने किया उस देखा नहीं होगा किसी ने, ऐसा नहीं है। ऐसी भयंकर व्यवस्था है, आप जो पाप और पुण्य कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई देख रहा है। आप दिन में पाप करो चाहे रात में करो, अंधेरे में करो, कोठरी के अंदर बैठ के बंद करो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, पर वहां भी कोई आपको देख रहा है, वहां भी आपको देख रहा है। एक बार एक गुरुजी ने अपने दो चेलों से कहा बेटा एक केला है, ऐसी जगह खाना जहां कोई ना हो, जहां पे ऐसी जगह खाना। दो चेलों ने एक ने केला पकड़ा, हो गया, उसने देखा कि इधर कोई नहीं देख रहा है, कहीं खेत के अंदर चला गया, तो केला खा के गुरुजी के पास में आ गया। बोले तुमने खा लिया केला? बोला हाँ। कहाँ खाया? बोले खेत के अंदर। किसी ने नहीं देखा? बोले किसी ने नहीं देखा। और दूसरा वाला केला लेके कहीं गया खेत के अंदर, जैसे खाना चाहता उसने भरी ले, तो देख रहा है मुझे, कौन देख रहा है? फिर गया नदी के अंदर, पानी के अंदर डुबकी मार के यहाँ अंदर खाओ, जैसे उसने मुंह में डाले फिर देखा अरे यहाँ कोई देख रहा है मुझे। उसने कहा कहाँ जाए? वो जंगल में चले जाते हैं, वीरान जंगल के अंदर चला गया। पर जैसे जंगल के अंदर गया तो उसने जैसे खाना चाहा, फिर उसे लगा कि अरे मुझे कोई देख रहा है। उसने कहा अंधेरी कोठरी में दरवाजे किवाड़ बंद करके यहाँ खा लेते हैं। वहां जब खाने लगा उसे लगा कोई देख रहा है। शाम हो गई, भटकते भटकते वो केला लेकर गुरुजी के पास आ गया। अरे गुरुजी ने कहा तूने अभी तक खाया नहीं केला? बोले नहीं गुरुजी। क्यों नहीं खाया? बोले गुरुजी मैं जहाँ गया मुझे कोई देख रहा था। सबसे पहले कहाँ गया?
बोले खेत के अंदर गया। जैसे मैं बालियों के अंदर छिप के मैंने सोचा कि मैं इसको खाऊं, तत्क्षण मुझे याद आया कि इस अन्न के अंदर भी भगवान का वास है। ये जो गेहूं की बालियां, इसमें तो भगवान जीव आत्मा इसके अंदर भी है। जब नरक में आदमी मरता है, नरक भोगता है ना, नरक भोगने के बाद पहली बार जो वो धरती में आता है, तो वो जो ये लताएं होते हैं, वृक्ष होते हैं, पहला रूप यही है उसका। जो नरक भोग के आते हैं ना, वो लता बिटप के रूप में पहली बार धरती में आता है। फिर यहीं से ट्रांसफर होते होते फिर वो बीज के रूप में आपने खाया, आपका वो रज बना, वीर्य बना, वही किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित हुआ, उसी से बालक का जन्म हो गया। कहीं अलग से नहीं आता, ये प्रक्रिया है। उसने कहा गुरुजी हम वहां गए तो बाली के अंदर मुझे आया कि अन्न के अंदर भगवान का वास, अन्न मुझे देख रहा है। फिर बोले हमने सोचा पानी के अंदर डूब के खा लिया, कोई नहीं देखता। जैसे मैं पानी के अंदर डुबकी लगाई, खाना चाह तो मुझे लगा जल के अधिष्ठात्री देवता भगवान वरुण मुझे पानी के अंदर देख रहा है। फिर बोले मैं जंगल के अंदर चला गया, वीरान जंगल में मैं जब गया, मुझे लगा कोई नहीं देख रहा है। पर जैसे मैं खाना चाहता तो मेरी दृष्टि ऊपर गई, मैंने देखा भगवान सूर्य नारायण मुझे देख रहे हैं। अरे फिर बोले मैं सोचा निकल गया थोड़ा आगे, शाम का समय में, ऐसे समय में खाऊंगा जब सूर्य भी अस्त हो जाएंगे तब खाऊंगा। जैसे मैंने खाना चाहा तब तक पता चला कि ये रात्रि मुझे देख रही है, ये चांद मुझे देख रहा है। बोले बीच में खा लेता, हाँ। बोले मैंने सोचा कि न शाम को न सुबह, संध्या के समय में खाऊं, पर संध्या के समय में स्वयं भगवान शंकर भ्रमण करते हैं, शंकर जी मुझे देख रहे हैं। बोले कमरे के अंदर खा लेता, बोले मैंने कमरा बंद करके भी खाया तो मुझे लगा इस कमरे के अंदर भी आकाश है। आकाश सर्वत्र होता है, ये आसमान जो है ना, ये आसमान ऊपर है, ये आसमान आपके कमरे के अंदर भी है, और ये आसमान आपके अंदर भी है, उसको घटाकाश कहते हैं। घर के अंदर है वो मठाकाश हो गया, और जो ऊपर है वो आकाश तो है ही। तो ये आकाश मुझे देख रहा है, संध्या मुझे देख रहा है, सूर्य मुझे देख रहा है, चंद्र मुझे देख रहा है, देवता मुझे देख रहे हैं। ये पता चला कि सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए गुरुजी मैंने खाया नहीं। इसलिए आपको कोई ना कोई देख रहा है, आप चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, छुप के करो प्रत्यक्ष रूप में करो, आपके ऊपर किसी न किसी की दृष्टि पड़ रही है, कोई आपको देख रहा है। ऐसा मत समझिए कि हम अंधेरे में कर लेंगे, हमको कोई नहीं देख रहा है। साहब आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है, यमराज की जो व्यवस्था है बड़ी भयंकर है। तो जब उस सत्संगी का भाई यम के दरबार में उसको लेकर के चले गए, यमराज ने कहा इसका खाता देखो क्या गड़बड़ी है भैया। बोले इसने जिंदगी भर पाप कर्म किया, अच्छे काम कभी किए नहीं। और ये पढ़ते पढ़ते उसकी चिट्ठी देखी, हिसाब किताब देखा तो बोले अरे एक बार इसने जबरदस्ती राम का नाम लिया, एक ही बार लिया, वो भी जबरदस्ती इसने राम का नाम लिया। अरे एक ही बार लिया, बोले ठीक है इससे बात करते हैं। देखो जरा हिसाब किताब में, एक बार जो जबरदस्ती राम का नाम लेता है उसे क्या मिलना चाहिए, देखो जरा क्या है खाते में। चित्रकेतन का साहब ऐसा केस पहली बार आ रहा है कि जबरदस्ती जिसने नाम लिया उसके बदले में क्या देना चाहिए, किताब में कुछ नहीं लिखा है गुरुजी। यमराज ने कहा ऐसे कैसे भाई, नियम जो बनाए गए थे तो सब बनाए। बोले ऐसे जबरदस्ती वाला कभी नियम बनाया नहीं था, पहली बार ऐसा केस हमारे यहाँ आया। अब यमराज ने कहा कि जबरदस्ती राम नाम के बदले इसको क्या देना चाहिए। दिमाग काम न करे, घूम गया यमराज का दिमाग कि अब क्या दे इससे। यमराज ने कहा ऐसे करते इसी से पूछ लेते कि ये राम नाम के बदले जो चाहे वो इसको दे देंगे, बाकी तो इसको नरक ही भोगने हैं, कोई अच्छा काम किया नहीं इसने। यमराज ने बुलाया उस जीवात्मा को, इधर आ, ये बता तूने एक बार जिंदगी में जबरदस्ती राम नाम लिया है, इसके बदले तुझे क्या चाहिए, जो भी चाहिए तो बोल, हम तुरंत दे देंगे। अब इसको वो गुरुजी याद आए जिन्होंने जबरदस्ती हाथ पकड़ के कहा था कि राम बोल, वो गुरुजी याद आए। और गुरुजी ने कहा था कि बेटा इस राम नाम के बदले तू कुछ भी मत लेना। अब यमराज के सामने खड़ा, यमराज ने कहा क्या चाहिए इसके बदले, बोले कुछ नहीं चाहिए इसके बदले, राम नाम के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ क्यों नहीं चाहिए, अगर तुमने काम किया तो उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना तुमको, है? अभी शाम को समय में, दिन के समय में दोपहरी में भ्रमण कर रहे थे ऐसे, और भ्रमण करते करते यहाँ के जो पूर्व के प्रधान जी थे उनके घर में हम ऐसे बैठे थे, सब लोग, कुछ भैया लोग भी थे हमारे साथ में। तो ऐसे बैठे बैठे हम लोग
बात कर रहे थे तो प्रधान जी ने एक बात कही, बोले राम नाम खाली नहीं जाता है। क्योंकि कुछ भाई पीछे की तरफ बैठ गए, आप भी थे शायद, साथ में कौन थे, आप थे, तो ऐसे बैठे थे हम लोग। ऐसे बैठे बैठे कुछ भाई ऐसे पीछे की तरफ कुर्सी लगा के बोले इधर मत बैठो, गुरुजी आए सामने बैठो, सम्मुख बैठो। ऐसा अवसर जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। और फिर एक उदाहरण भी दे डाला उन्होंने। हमारे यहाँ एक कथा, ये कहानी हर किसी को आती है साहब, यही तो हमारा सद्भाग्य है। बोले दुर्योधन पीछे खड़ा हो गया था, पीछे सिर की तरफ से खड़ा हो गया था। तो भगवान ने कहा पीछे क्यों गया, सामने आएगा तो मिलेगा। ये उदाहरण दिया था उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी कथा निकल सकती है, कहीं से भी सद्विचार निकल सकता है, कहीं से भी अच्छी बात निकल सकती है साहब। राम नाम कभी खाली नहीं जाता। आपने बड़े जबरदस्ती लिया, गाली में लिया, कैसे भी लिया भगवान का नाम, वो खाली नहीं गया, खाली नहीं जाएगा। आप जो पुण्य कर रहे हैं यहाँ पे 9 दिन तक बैठ करके, ये पुण्य आपका बिल्कुल खाली नहीं जाने वाला है। इसके बदले आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसके बदले बहुत कुछ मिलने वाला है। ये खाली नहीं जाता, भले जबरदस्ती लो, कैसे भी लो भगवान का। आज दूतों ने कहा भैया अब इसको क्या दिया जाए। यमराज ने कहा तुझे इसके बदले बोल जो चाहिए। उसने कहा हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ तो देना पड़ेगा। अब यमराज का दिमाग घूमने लगा। उसने कहा भाई तो बड़ी विचित्र बात है, जबरदस्ती राम नाम के बदले क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। बोले अपने को तो कुछ पता नहीं, ऐसा करते हैं कि इंद्र देवता सबके राजा हैं, उनको पता होगा कि जबरदस्ती राम नाम के बदले क्या देना चाहिए। इंद्र के पास उसको लेके चले गए, चलो इसको भी ले जाओ इंद्र के पास। जब इंद्र के पास में लेके गए, इंद्र से कहा साहब ये जो है नारकीय है, क्योंकि इसने जिंदगी भर पाप कर्म किए। बच्चे लोग चुप बैठो, एकदम शांत बैठो, कोई बात नहीं करे बच्चे, नहीं तो उठाओ यहां से, एकदम शांति से बैठो बच्चों। आप बड़े अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हो, ऐसे बच्चे मैं बहुत कम देखता हूँ कथाओं में बैठे हुए। एक बार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए और शांति से बैठो। भगवान कृपा करेंगे तुम्हारे जीवन में, बहुत बड़े बनोगे, चिंता मत करो। इसलिए ध्यान से कथा सुनो। तो इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने कहा भाई ये कौन पुण्यात्मा है। बोले कोई पुण्यात्मा नहीं, ये पापी है। अरे बोले पापी है तो इसको स्वर्ग में क्यों लेके आ गए तुम लोग। अरे बोले साहब समस्या ऐसी फंसी, इसने जिंदगी भर तो पाप किया, लेकिन एक बार जबरदस्ती इसने राम का नाम लिया है। और हमारा जो नियमावली है उसमें पता ही नहीं कि जबरदस्ती राम नाम के बदले क्या देना चाहिए। इसलिए हम आपको पूछने आए हैं कि जबरदस्ती राम नाम के बदले इसको क्या दिया जाए। अब इंद्र का भी दिमाग घूम गया। उसने कहा जबरदस्ती राम नाम के बदले क्या दिया, हमको भी पता नहीं भाई, उसको पता है। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि रचा है, उसको पता होगा। इंद्र भी साथ में हो गया। अब जब ब्रह्मा जी के पास जाने लगे तो ये जो आदमी था ना जिसको लेके जा रहे थे, उसने कहा देखो यमराज जी तुम पृथ्वी से उठा के हमको हम लोग लेके आए, हम लोग से तुम इंद्र लोग लेके आए कि चल वहां चल। अब मुझे इससे चला वाला नहीं जाता, तुम लोगों का हिसाब किताब ठीक नहीं है और हमको परेशान कर रहे हो। यहाँ अपना हिसाब किताब ठीक रखो, मुझे किधर नहीं जाना, हम यही रहेंगे। कहाँ? स्वर्ग में बैठे रहेंगे, तुमको जाना जिधर जाओ, हम नहीं जाएंगे। इंद्र ने कहा तो बड़ा विचित्र प्राणी निकला भाई। एक तो इसने पाप कर्म किए जिंदगी भर, एक ही बार जबरदस्ती राम नाम लिया, स्वर्ग पहुंच गया। अब इसको हम ब्रह्मलोक ले जा रहे, कहते हम नहीं जाएंगे। उसने कहा हम नहीं जाएंगे, तुमको जिधर जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब इंद्र भी चिंता में, ब्रह्मलोक जाएं तो कैसे जाएं, यमराज खड़ा है सामने, चंद्र वरुण सारे देवता खड़े हैं कि अब क्या करें। उसने कहा देखो अगर यहाँ से ब्रह्मलोक जाना है तो हम चलेंगे, लेकिन फिर बार बार भगाओ मत इधर से उधर, कभी इधर चलो इसके पास चलो, इसके पास उसके पास, तुम लोग अपना हिसाब किताब ठीक रखा करो। बोले आगे से ठीक से रखेंगे हिसाब किताब, चलो। लेकर के चले गए कहाँ? ब्रह्मलोक में। अब जब ब्रह्मलोक में गए तो उस ब्रह्मा जी ने सोचा आज तक धरती का ऐसा कोई जीव आया ही नहीं, आज तक धरती का ऐसा कोई जीव आया ही नहीं।
थोड़ा सा हल्का सा इको दे दो, शार्प कर दो इसको। ऐसा कोई आया ही नहीं। जब जोर लगाना पड़ता है तो गले पे जोर लगता है। बोले ऐसा कोई आया ही नहीं आज तक स्वर्ग में। मॉनिटर की आवाज थोड़ा और बढ़ा। ऐसा आज तक कोई आया ही नहीं कि कोई धरती का जीव आया हो वो भी उसको साथ में इंद्र लेके, चंद्र कुबेर वरुण लेके आ रहे हो। ऐसा कोई आया ही नहीं। ब्रह्मा जी अपने आसन पे बैठे सीधे ही खड़े हो गए। कोई इतना बड़ा पुण्य आत्मा आ रहा होगा जिसको स्वयं इंद्र चंद्र कुबेर लेके आ रहे साथ में। ब्रह्मा जी सीधे खड़े हो गए, भाई कौन आया? स्वागत है, स्वागत। बोले स्वागत नहीं, ये तो जिंदगी में पाप करने वाला। अरे तो पाप कर रहे हैं, ब्रह्म लोग क्यों ले आए इसे तो नरक में फेंको। बोले साहब बड़ी टेंशन में। क्या चिंता है? बोले चिंता ये है, ये जिंदगी भर पाप कर्म किया इसने, और इसने एक ही बार, इसने जबरदस्ती से एक बार राम नाम बुलवाया। अब राम नाम जबरदस्ती बुलवाया तो हमने हिसाब किताब देखा, जो डायरी है जिसमें हमने नियमावली बनाई कि ये पाप किया तो ये फल मिलेगा, ये पुण्य किया तो ये फल मिलेगा, ये कर्म किया तो ये फल मिलेगा। उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है नियमावली में कि कोई जबरदस्ती अगर राम नाम ले उसे क्या मिलना चाहिए। ये लिखा ही नहीं। लिखा ही नहीं तो हमने सोचा इंद्र को पता होगा, तो इंद्र को भी पता नहीं, चंद्र को पता नहीं, वरुण कुबेर किसी को भी पता नहीं। इसलिए साहब हम इसको लेके आपके पास ही चले आए। अब आप बताओ कि कोई एक बार अगर जिंदगी में जबरदस्ती राम नाम ले ले उसको क्या मिलना चाहिए? अब ब्रह्मा जी का भी दिमाग घूमने लगा। बोले तो हमको भी पता नहीं कि जबरदस्ती कोई राम नाम ले उसके बदले में उसे क्या मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी दिमाग लगाने लगे, कभी लिखा होगा कभी पहले करके, क्योंकि ब्रह्मा जी को 4 खोपड़ियां है ना, 4 सिर वाले। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, तो 4 बुद्धि है। तो बोले इधर की बुद्धि से सोचा कुछ आए, दूसरी बुद्धि, तीसरी बुद्धि, 4 बुद्धि लगा दी। कहीं समझ में नहीं आया कि जबरदस्ती कोई राम नाम ले उसके बदले उसे क्या देना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले तो मेरे को भी पता नहीं भाई, अब क्या करें? बोले अब एक ही बचे वो विष्णु जी हैं, इसलिए इसको लेके आप विष्णु लोग चलते हैं। विष्णु जी जो बताएंगे आगे देख लेंगे। अब इन्होंने कहा चलो भाई चलो चलो, अब विष्णु लोग देर हो गई वैसे जल्दी चलो। उसने कहा किधर चलो? बोले अब विष्णु लोग चलो। बोले किधर नहीं जाएंगे अब हम किधर नहीं जाएंगे? तुमको जिधर जाना जाओ, हम किधर नहीं जाएंगे, तुमको जहाँ जाना जाओ। अरे बोले तुझे साथ में ले जाना, हिसाब किताब तो तेरा ही है ना, इसलिए तुझे साथ में रहना पड़ेगा। इसने कहा हम नहीं जाएंगे, हम थक गए, पैरों में बहुत दर्द है, पहले पैरों में तेल लगाओ, फिर मालिश करो, पैर दबाओ, फिर तोड़ ताड़ के ठीक करो पैर को, तभी ले जाएंगे साथ में। अब इंद्र बोले कौन लगाए तेल? यमराज का हम तो नहीं लगाएंगे, हम खुद ही तेल नहीं लगाते ना, इसको क्यों तेल लगाएं भाई? इंद्राणी से कहा तुम इनके पैरों की सेवा। इंद्राणी ने कहा हमने तुमने तुम्हारे पैर कभी दबाए नहीं, हम इसके पैर क्यों दबाए? सब टेंशन में। अब इंद्र भी सोचे ये हमारी तो मानती नहीं। ब्रह्माणी से कहा तुम करो। ब्रह्मण ने कहा हम ये काम करने के लिए लाई हो तुम, है तुम्हारे घर के भी सारे काम करे, ये भी सेवा करें, ये हम नहीं करेंगे। सब देवता बोले। इंद्र ने तो कोई बात नहीं, लाओ तेल की बटोरा हम ही लगा देते हैं। अब तो ठीक है चल चलेगा। बोले नहीं, ये तो दर्द हो रहा था इसके लिए लगवाया। तो बोले नहीं चलेगा? बोले नहीं चलेगा। अगर चलना है तो एक चीज कर सकते हैं। बोले क्या? बोले मेरे लिए पालकी लेके आओ और पालकी में लेके जाओ मुझे। कहाँ? भगवान विष्णु। हमसे चला नहीं जाता, हम एक के कंधे में बैठेंगे, हमको डर लगता है कि कोई गिरा दो तुम लोग, इसलिए हमारे लिए पालकी लाओ और पालकी लेके जाओ। अब पालकी मंगाई गई उसके लिए, पालकी में उसे रख दिया। पालकी कौन ढोएगा? ब्रह्मलोक के चंद्रलोक नहीं जा सकते, चंद्रलोक के इंद्रलोक नहीं जा सकते, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई, कौन लेके जाएगा? अब ये देवता ही जा सकते हैं, नौकर कोई नहीं जाएगा। कौन ले जाएगा? कोई देवता ले जाएगा। कौन ले जाएगा? इंद्र ले जाएगा, चंद्र कुबेर वरुण यमराज यही सब खड़े थे, बोले यही लेके जाएंगे पालकी। इंद्र ने कहा तो अच्छे खासी मुसीबत में फंस गए। एक बार इसने जब जबरदस्ती नाम लिया, जब जिंदगी में नाम नहीं लिया, जिंदगी भर पाप कर्म करता रहा, और एक बार जबरदस्ती लिया उसके कारण उठाओ कोई बात नहीं। एक तरफ इंद्र लग गया, एक तरफ चंद्र लग गया, इधर ब्रह्मा जी लग गए और एक साइड में लग गए यमराज। चारों ने पालकी उठाए, सीधा वैकुंठ की तरफ चल पड़े। कभी काम किया होता तो
पता नहीं कभी काम न किया तो पूरा लतर पत्थर पूरे इंद्रदेव तो पूरे भीग गए पसीने से। क्या मुसीबत आई है, तो ले जाना तो पड़ेगा। चंद्र सब परेशान है, चले जा रहे पहुंच गए बैकुंठ। अब जब ये पालकी लेके बैकुंठ पहुंचे तो भगवान सोचे कोई बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। तभी तो ये इंद्र चंद्र कुबेर जो है ये सब कंधे पे लाके इसको इतने स्वागत। इसलिए भगवान विष्णु पर बैठे थे आसन पे। लक्ष्मी जी से कहा कोई बड़ा धर्मात्मा आ रहा है, चल आरती वारती सदा इसकी आरती करेंगे। अब लक्ष्मी जी फटाफट आरती लेके और भगवान विष्णु द्वारे पे खड़े हैं। अब जैसी आरती उतारी तो सब थक गए, पानी न मिला रास्ते भर, हमारा गला भी सूखा पड़ा है, कुछ बोल नहीं पा रहे। गले बोले पालकी नीचे रखे। जैसे आरती शुरू की तो इंद्र ने कहा प्रभु रुको रुको रुको, आरती मत करो। बोले क्यों? बोले ये पापी है। पापी है तो फिर ये तुम पालकी में क्यों ला रहे हो इसे? बोले इसीलिए थोड़ा श्वास लेने को चढ़ गया है बहुत श्वास, वैसे भी श्वास का बीमारी है, थोड़ी देर रुक जाओ जरा। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से तो थाली रोक दे, देवी अभी मत जलाओ दिया। पूछ तो नहीं के बात क्या है? स्वर्ग से सीधा बैकुंठ पहुंच गया, ये कहते ये पापी है, थोड़ा पूछे तो सही। इंद्र से कहा बात क्या है भाई? बोले हमसे तो बोला नहीं जाता, ये यमराज भैया से पूछो। यमराज भैया साथ में बुलाया गया यमराज को। क्या बात है भाई, क्या समस्या क्या है? बोले वो समस्या ये है, ये जो आदमी है जिंदगी भर इसने पाप कर्म किया है, कभी शुभ कर्म नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए इसने कभी। बोले अच्छे काम नहीं किए तो यहाँ क्यों? बोले प्रभु पूरी कहानी सुनो पहले आराम से, हम वैसे भी थक चुके हैं, यहाँ से करके हम भी नहीं ले जा पाएंगे इसको कहीं, इसलिए आप जरा सुनिए थोड़ा। प्रभु ने कहा ठीक है बोलो क्या है? बोले बात ऐसी है, इसने जिंदगी भर पाप कर्म किया, कभी शुभ कर्म इसने किया। प्रभु एक बार इसके घर में कोई महात्मा आए थे, इसका भाई सत्संगी था, इसके भाई ने सोचा मेरे भाई का कल्याण हो, इसलिए एक बार इसके गुरुजी से भाई ने कहा कि भाई कुछ करो अच्छा। तो गुरुजी ने इसका जबरदस्ती हाथ पकड़ के एक बार इससे राम नाम बुलवा दिया था। इसने मन से नहीं कहा, जबरदस्ती इसने कहा। अब प्रभु जो हमारी नियमावली है पहले जो बनाए गए थे, इसको ये मिले इसको मिले, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जबरदस्ती राम नाम के बदले क्या देना चाहिए। इसलिए हम इंद्र लोग, चंद्र लोग, कुबेर लोग, वरुण लोग और आप सीधा वैकुंठ लोग लेके आए से। आप बताओ कि कोई जबरदस्ती जिंदगी में राम का नाम कोई एक बार भी ले ले तो उसको क्या देना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा इससे बढ़ के उसको क्या दे सकते कि इंद्र चंद्र कुबेर सब उसको अपने कंधे में लेके वैकुंठ लेकर के आए। इससे बढ़ के अब क्या रह गया है? इसलिए अब ऐसा करो इसको मस्ती में ही वैकुंठ में रहने दो, बस कैसे भी आप भगवान का नाम ले लो। सारे भील किरात जितने हैं, गोराज ने कहा देखो तुम्हें भजन भजन कुछ नहीं आता, अवसर आया है जीवन में आज भगवान की सेवा का, इसलिए भाव और प्रेम के साथ हे भैया हो, बड़ा सुंदर अवसर भगवान ने हमें दिया है, सब मिल करके भगवान का भजन करो। सबको भगवान ने वहां पे रोक दिया। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, कैसे से भागेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अगर गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
है करते कृपा निधि, भक्तों को पावन करते कृपा निधि, भक्तों को पावन है करते कृपा निधि, भक्तों को पावन करते कृपा निधि, भक्तों को पावन है करते कृपा निधि, भक्तों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप है सुयस के सहारे, अगर नाथ दो अवगुण हमारे, अगर नाथ दोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो, गणिता अजामी तो पल भर तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। माना अधो है अपावन कुटिल है, माना है अपावन कुटिल है, माना अधो है अपावन कुटिल है, माना है अपावन कुटिल है, ये माना अधम अपावन कुटिल है।
भगवन तुम्हारे सब कुछ लेकिन भगवन तुम्हारे अगर नाथ दे अवगुण हमारे अगर नाम अवगुण हमारे तो हम कैसे पाँव से लगेंगे किनारे अगर नाम अवगुण हमारे अगर नाम तुम्हारी कृपा से ये मन होगा निर्मल 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 तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में राजेश हमारे से शोध करने राजेश हमारे अगर नाथ लगेंगे किनारे अगर नाथ अगर हमारे अगर नाथ बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो बंधुओं सब ने घेर दिया, भगवान की सेवा में सब लग गए। और इधर रात्रि के समय में एक सुंदर कुटिया भगवान के लिए बनाई गई थी, वहीं पे उसकी सांतरी बिछाई गई। और रात्रि के समय में भगवान राम और श्री जानकी जी विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के जागृति के दिन अब शुरू हो चुके हैं, जागरण के दिन शुरू हो गए लक्ष्मण के। तो लक्ष्मण जी सोए नहीं, क्योंकि अब 14 वर्ष तक लक्ष्मण जगा रहेगा। और बंधो अगर शेष अगर सो जाएंगे ना, शेष नारायण जिसने धरती उठाए अगर वो सो गए तो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए जागृति के दिन शुरू हो चुके हैं। इधर रात्रि के समय में सारे भेल परिक्रमा करने लगे भगवान की। बोले परिक्रमा करो, इतना अच्छा अवसर है जीवन का, इतना बड़ा यज्ञ है, इसलिए चलो राम जी स्वयं पधारे, परिक्रमा शुरू करो, प्रदक्षिणा शुरू करो। सब लोग प्रदक्षिणा गोल गोल घूम के सब रात भर घूमते रहे, डंडा उंडा लेके। एक किनारे पे भील राजा बैठा है और साथ में लक्ष्मण जी बैठे हैं। भील भी बैठा है, लक्ष्मण भी बैठा है। जब भील की दृष्टि कुशा की सांतरी के ऊपर और पत्थर की तकिया लगा के राम जी और जानकी जी को सोते हुए उसने देखा तो भील का धीर हो गया।
भील की आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलने लगे। भील रोने लगा। कई नंदनी मंदमती, कौन सा क्या क्या ऐसी गलती कर दी थी भगवान राम ने? ऐसी कौन सी गलती की? इस जानकी ने कितनी कोमल है, ऐसे क्या गलती, क्या अपराध था ऐसे जो घर से निकाल दिया? क्या इस तरह से घर से किसी को निकालना चाहिए? थोड़ा भी विचार नहीं किया। इतने बड़े सुखों में रहे, इतना बड़ा आनंद में जीवन में रहे, महंगे महंगे गद्दों के ऊपर सोने वाले, इतने बड़े बड़े में जहां लाखों लोग साथ खड़े, नौकर चाकर चारों तरफ साफ, बोलो क्या चाहिए? एक बार दृष्टि किसी के ऊपर कर, दौड़े साफ बोले, हजारों नौकर। जानकी के पिताजी जनक जी ने जब विदाई किया था बेटी को, तो हजारों दास दासी साथ में भेजते कि मेरी जानकी को, भले दशरथ जी के यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, फिर भी मेरी बिटिया को कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए भेजे थे। और यहाँ दशरथ जी के किस बात की कमी थी साहब? ऐसा कहते हैं पलंग पीठ, पलंग से भी जानकी को सीधा नीचे धरती पे पैर नहीं रखने दे देते। पलंग के बाद गद्देदार नीचे रखा हुआ, उसके बाद सीधा धरती पे नहीं। तब माए जो है कौशल्या, कई सुमित्रा इतना प्रेम करती थी कि सीधा सीता जी का हाथ पैर जो है अपने हाथ के ऊपर रखते, तब अवनी के ऊपर, डायरेक्ट नहीं। इतनी कोमल थी हमारी जानकी, इतनी कोमल थी, और बहुत प्रेम मिला अवध में भी माँ जानकी को, अद्भुत प्रेम मिला। सासू माँ के जैसा प्यार करती थी, इतना प्रेम से था। कौन जानता है साहब भाग्य की रेखा कब बदल जाए? इतने बड़े बड़े महलों में रहे, इतने बड़े बाप की बिटिया, कितना दान दहेज दिया था, इतने बड़े बाप की बिटिया इतने बड़े घर में ब्याही गई। कौन सोचता था कि भाग्य इसको किसी दिन किसी जंगल के अंदर नंगे पैर कांटों के पत्थरों के ऊपर इसे चढ़ना पड़ेगा। जीवन कब बदलता है साहब भरोसा नहीं है। कभी अभिमान मत करो जीवन में। थोड़ा पैसा आ जाता है लोगों के पास तो ऐसे समझते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अभिमान मत करो जीवन में, कुछ भरोसा नहीं जीवन का। आज सुख है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ भरोसा नहीं है। उसकी सांफरी के ऊपर सोते हुए भगवान को देखा तो भील रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। अब कोसने लगा कई को, इतना बड़ा पाप कर दिया इसने, क्यों किया ऐसा? बहुत कुछ कहा भील ने, युवराज ने बहुत कुछ कहा। लक्ष्मण ने भील के मुंह में हाथ लगा दिया, भील भैया तेरी जैसे कल रात्रि में जब तमसा के तीर पे भगवान को इस तरह से मैंने सोते देखा तो मैं भी बहुत रोया, बहुत रोया। मैं भी गाली देने लगा था, लेकिन मेरे मन में फिर विचार आया कि को न का सुख दुख कर दाता, निज पित कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया, कोई किसी को जीवन में सुख भी नहीं दे सकता है और कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता है। आप सुखी हैं तो आपके कर्म है कि जो आपको सुख से रख रहे हैं, और आप दुखी हैं तो वो भी आपके कर्म है। आपने पीछे ऐसा बोया है कि आज दुख भोग रहे हो। कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता है, कोई किसी को सुख दे भी नहीं सकता है, और कोई किसी का दुख ले भी नहीं सकता है। अगर दुखी हो तो कोई बांट सकता है क्या? परिवारी भाई परिवार, कोई गांव वाला कोई बांट में आधा मेरे को दे दे, चल मैं लेके जाऊंगा, बढ़ता है क्या? और हम सुखी हैं तो हमारे कर्मों के कारण है। अच्छा कर्म क्या होगा? इसलिए अच्छे कर्म में जन्म मिला। अच्छा कर्म क्या रहा होगा कि आज घर में सब कुछ अच्छा है, परिवार अच्छा है, बेटे बच्चे सब अनुकूल है, परिवार सब अच्छा है, इसका मतलब कर्म अच्छे किए थे। और अब अगर अच्छा नहीं करेंगे तो आगे सब बुरा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। जो पहले बोया था आज काट रहे हैं, जो आज बो रहे हैं वो अभी नहीं, वो बाद में मिलने वाला है। इसलिए जो पहले बोया था अच्छा बोया था, आज अच्छा मिल रहा है। आगे की अच्छाई के लिए अच्छा बोना शुरू करें, कांटी न बोए, गाली न दे, झगड़ा न करें, कलह न करें, बेमतलब का गांव में फूट न पड़ाए।
नहीं तो मुसीबत हो जाएगी साहब, क्योंकि कांटे लगा रहे हो, आगे कांटे लगेंगे, ये कांटे मिलने वाले आगे नहीं तो। न खाओ सुख दुख लग दाता। लक्ष्मण ने कहा भैया कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई तो देख रहा है, तुझे पता है, तूने कभी कभी देखा राम जी को बड़े महलों के अंदर सोते? बोले भील ने कहा साहब हम गरीब लोग, वनवासी लोग, ये जंगल के अलावा कुछ देखा नहीं, हाट वाट कभी गए नहीं, बाजार कभी गए नहीं, मॉल हमने कभी देखे नहीं। आप महल की बात करते, हमने महलों को कभी देखा नहीं साहब, हम तो इन जंगल में रहते हैं, यही पशुओं को मारते हैं, यही सब कुछ करते हैं, यही रहते, हमने कभी देखा नहीं। बोले तूने नहीं देखा, मैंने देखा है, क्योंकि मैं उस महल में रहा हूँ राम जी के साथ में, और मैंने वो कक्ष में देखा जिस कक्ष में भगवती जानकी और भगवान राम शयन करते हैं। उन मखमल के गद्दियों के ऊपर भगवान राम और जानकी शयन करते हैं। पर भैया जो आनंद और जो प्रसन्नता भगवान राम को उस मखमल की गद्दियों के ऊपर थी, आज भले सांतरी बिछा करके और पत्थर लगा के भगवान सो रहे हैं, फिर भी भैया जो खुशी वहां भगवान के मुख में रहती थी, आज भी वही खुशी है भगवान के मुख में। भगवान रो नहीं रहे, रो तुम रहे हो, रो हम रहे भैया। भगवान तो हर क्षण हर पल प्रसन्नता में रहता है। इसलिए रामचरित का जो अयोध्या कांड का जो दूसरा मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में लिखा गया है कि वनवास का जब दुख सामने राम जी के आया, तो कहीं मन में ग्लानि नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, एक भी सिकन नहीं चेहरे पे, प्रसन्नता में भगवान निकले हैं। वहां भी प्रसन्न है। बोले मैंने देखा है राम मखमल की गद्दी के ऊपर जो प्रसन्नता में सोते थे, आज भले जंगल में हैं, पर आज भी देखो ना राम जी का मुख में कितनी प्रसन्नता है। सच कहूं भैया, मिलना बिछुड़ना, योग संयोग, अच्छा बुरा, सब कर्मों के साथ चलता है। इसलिए किसी को दुख देके, किसी को ये बोल के कि इसने किया, इसके कारण ये दोष देना हमें छोड़ देना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसो, काहे उपाय न दे दोषो, मोह निशा सब शोभ निहारा। किसी को दोष नहीं देना कि इसने बिगाड़ दिया, इसके कारण अच्छा हो रहा तो हमारे पूर्व के संचित कर्मों के कारण, बुरा हो रहा है हमारे संचित कर्मों के कारण। रात में दोनों की ये चर्चा हुई है और सुबह हुई, भगवान यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार है। भगवान ने बट का दूध मंगाया, बट का दूध मंगाया भगवान, अपनी जटाओं में बट का दूध लगाने लगे। तो जो सारथी आया है साथ में, उसके आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा है कि इनको 2-4 दिन घुमा के वापस ले आना। प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? बोले आप वापस नहीं, पिता का वचन है, पिता ने हमें वचन दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, और आप हमें रोकिए मत। बोले दशरथ जी ने कहा था कि 2-4 दिन घुमा के वापस लाना, अगर राम नहीं आएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु आप हमारे साथ चलो। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। भगवान राम बोले भैया धर्म न दूसर सत्य समाना, हे भैया सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, वचनों का पालन कर रहा हूँ। इसलिए आप वापस जाइए। सुमंत्र को भगवान वापस जाने के लिए कहते हैं। सुमंत्र ने कहा प्रभु आप तो नहीं चल रहे, पर जानकी मैया को तो हमारे साथ में वापस भेजो। राजा जी ने कहा था कि अगर राम ना आए तो कम से कम मेरी बिटिया जानकी को वापस ले आना, उसके चेहरे को देख करके हम जी लेंगे। वो 14 वर्ष की जो अवधि है वो काट आएंगे। न माने जानकी तो हे सुमंत्र जानकी को किसी तरह से मनाना। बिटिया तुझे अगर ससुराल में अच्छा न लगे, कुछ दिन मायके रहना, कुछ दिन ससुराल में, हर तरह से तेरी रखवाली करेंगे, कभी राम की कमी तुझे खलने दे देंगे। बिटिया तू वापस चल। सुमंत्र रो पड़ा है, सुमंत्र रो पड़ा है। आप साथ चलो ना मां, आप चलो साथ।
जानकी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, बाबा आप तो हमारे पिता समान हैं। आप जल के बिना मछली जी सकती है, हो सकता है कि जल के बिना मछली जी सकती है। चंद्रमा शीतल तल देना छोड़ सकता, हो सकता अग्नि देने लगे। और आप खुद सोचिए, जैसे ये देह प्राण के बिना शून्य है, ऐसे राम के बिना सीता भी शून्य है। नहीं तो इनकी परछाई, आप परछाई अलग कर सकते हो तो कर लो। हाँ, हमारे सास जी से, ससुर जी से हाथ जोड़ के कहना कि इतना अच्छा अवसर हमारे जीवन में सेवा का आया था, न जाने देव को क्या सूझी, आज हम उस सेवा से वंचित हो गए। बाबा इस समय तो हमें अपने माँ पिता के, अपने सास ससुर की सेवा करनी थी, पर आज वो सेवा से हम वंचित हो गए। लक्ष्मण कुछ कड़वी बातें बोलने लगा। राम जी ने कहा, सुमंत जी ये लक्ष्मण ऐसी करता है, आप जो इसने कहा वो मत बताना किसी को घर में, और सबको संभार करता। सुमंत नीचे बैठ गया धरती में, सिर को पीटने लगा। प्रभु आप कहते वापस जाओ, क्या लेके जाऊं, क्या बोलूं? मुझे पता है कि जब मैं वापस पहुंचूंगा, अगर मैंने कह दिया कि राम वापस नहीं आएंगे तो राजा रहेगा मेरे साथ। मेरे जाते अगर मैंने ऐसे कह दिया कि राम नहीं आए, जानकी नहीं आई, तो राजा के प्राण बचेंगे नहीं। भगवान ने कहा आपको वापस जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से आगे जाना है, इसलिए सुमंत जी आप वापस जाओ। सुमंत जी को वापस भगवान यहाँ से भेजते हैं और प्रभु सीधा गंगा के तट पे चले आए। निषाद साथ में है क्योंकि वहां का राजा है। गंगा के तट पे केवल और केवल एक नाव है, बाकी किधर दूर दूर तक कहीं नाव ही नहीं दिखाई दे रही। सामने नाव में केवट बैठा हुआ है, जो नाव को गंगा पार लगाता, वो केवट नाव के ऊपर बैठा है। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी जी और निषाद राज गंगा जी के बिल्कुल तट पे पहुंच गए, और वो केवट आराम से नाव के ऊपर बैठा, दोनों पैर हिलाने पे लगा, नीचे नहीं उतरा। भगवान आए हैं तो बंधन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में वो नाव के ऊपर बैठे बैठे मस्ती में बैठा है। अगर वो पहले आ गया होता कि साहब आई आई हमारी नाव लगी, तो राम क्यों बोलते कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरन में तुम्हारे मरन